हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेस्ट स्टडी हब पर। सभी बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, सभी बच्चे जुड़ जाएं। नवोदय विद्यालय कक्षा 9 के लिए हिंदी रोज शाम 6 बजे लाइव आती है बेटा। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार जल्दी जल्दी। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध रूप छाटिए। बेटा आपको ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको शुद्ध रूप छाटने हैं A, B, C, D। कृपया कैसे लिखते हैं वो बताना है आपको। तो कृपया कैसे लिखते हैं बेटा? कृपया लिखते हैं कृपया, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, ऐसे भी नहीं लिखते कृपा, ऐसे भी नहीं लिखते कृपया, और ऐसे भी कृपया। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सही बच्चे बेस्ट स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप PDF नोट्स ले सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय का विलोम शब्द। यह देखना है अजय का विलोम शब्द होता है, वो बताना है आपको। तो विजित होता है या प्रासत होता है या जे होता है या प्राजित होता है, वो बताना है। तो एक बार कमेंट कर दो, सारे बच्चे कमेंट कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दो। इसका होता है अजय। देखो जो पीछे वाला जय आ जाए ना, ये ध्यान रखना, अजय का होता है जय, ध्यान रखना इस बात को। तो अजय का विलोम शब्द जय। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखोगे आप, उंगली पर नचाना उपयुक्त शब्द का अर्थ बताना है। ठीक है, किस पर? उंगली पर नचाना। तो एक बार कमेंट करके बता दो सारे बच्चे। उंगली पर नचाना, इशारा करना, वश में करना, बहुत मेहनत करना या ताने देना। उंगली पर नचाना का मतलब होता है वश में रखना। जैसे कि आपने बोला चलो बुक निकाल लो, तो आपके कहने के बाद बुक निकाली, तो उसका मतलब होता है वश में करना। आपने बोला कि एक राइटिंग लिख के दिखाओ, तो उसने राइटिंग लिख के दिखाई, तो उसने अपने वश में कर लिया। ठीक है, जहां जाना कठिन हो उसे कहते हैं, बताना है आपको बेटा। जहां जाना कठिन हो उसे कहते हैं, कमेंट करके बताओ। कठिनतम, अगम्य या कष्टपूर्ण, तो वो होता है दुर्गम। दुर्गम, ठीक है, समझ आ गया होगा यहां तक। उसके बाद देखोगे आप, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय ने बनाया। मतलब कि बच्चे स्कूल में ना 25 साल हो गए, तो उसने क्या बनाया वो बताना है आपको। हीरक जयंती या काश्यप जयंती या स्वर्ण जयंती, तो वो होती है रजत जयंती। कितने वर्ष पूरे कर लिए उसने? 25 वर्ष पूरे करने पर हमारे विद्यालय में रजत जयंती मनाई। ठीक है, उसके बाद लिख रहा है आंकना शब्द का पर्यायवाची। आंकना शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आंकना यानी कि किसी को भी परखना, ध्यान रखना इस बात का। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हेल्पलाइन नंबर बेस्ट स्टडी हब का नोट कर ले सभी बच्चे, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो बेटा 8059487840 पर। वीडियो को ज्यादा से लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो सही बच्चे। नेक्स्ट देखोगे, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। इनमें से बिल्कुल शुद्ध बताना है वो कौन सा है। वह 10 कक्षा में पढ़ता है,
वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 10वीं कक्षा में, तो 10वीं की इसमें भी गलत है, इसमें 10वीं गलत है और 10 होता ही नहीं है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। शुद्ध रूप पहचानना था आपको कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी गई है। तो वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। आशा, ऐश्वर्य, प्रोत्साहित तथा यह शब्द में से कौन सी क्रिया कौन सी है, यह बताना है आपको कि क्रिया कौन सी है। इनमें से क्रिया देखो, यह क्रिया है, ठीक है। अगला देखो आप, अपादान कारक की विभक्ति क्या है, तो वो बताना है आपको, ठीक है। कमेंट कर दो एक बार सारे बच्चे, अपादान कारक की विभक्ति है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ने, को या से या को के लिए, तो इसकी है बेटा से, ये इसका क्या है, कारक है, ध्यान रखना, ठीक है। अपादान का कारक। नेक्स्ट देखोगे आप, कृति के में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, कौन सा समास है, क्रमधारय है, तत्पुरुष या द्विगु या बहुव्रीहि समास है, ठीक है। और उसके बाद बेटा पैसेज आते हैं आपके 5 नंबर के, तो पैसेज आने से पहले पैसेज को रीड कर लेना है आपको। जब आप पैसेज रीड कर लो उसके बाद आपको आंसर बताने हैं, ठीक है। तो पैसेज रीड कर लेना पहले, पैसेज रीड कर लोगे ना जब आप प्रॉपर तरीका से, तो जब ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। देखो रीड कर देते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले ज्योतिराव गोविंदराव फूले की 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है तथा ज्योतिबा का लालन पालन सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। अरबी फारसी के विद्वान गफ्फर बेग मुंशी एवं फादर लिजिट साहब ज्योतिबाई के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया। वह अपने मित्र सदाशिव बल्लालाल गोंडवे के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते थे। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा को इस स्थिति पर बहुत दुख होता था। उन्होंने स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का भी बीड़ा उठाया। अब करेंगे, ज्योतिबा फूले को स्कूल के कारण छोड़ना पड़ा बेटा, समाज सुधार होने के कारण, अनाथ होने के कारण, शिक्षा में मन न लगने के कारण, या जातिगत भेदभाव, किसके कारण, जातिगत भेदभाव के कारण। देखो मैंने अभी बताया था ना आपको कि पैसेज में ही इसके सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। तो पैसेज में अभी पढ़ा था, ये लिख रहा जातिगत भेदभाव के कारण, ठीक है। ऐसे ही पैसेज में सभी आंसर मिल जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे डीपली, ये लिख रहा। नेक्स्ट देखोगे आप, ज्योतिबा फूले का पोषण किसने किया। ज्योतिबा फूले का पोषण किसने किया, उनकी माँ ने, उनके पिता ने, या एक दाई ने। तो अभी बताया था ना पैसेज में, एक दाई ने, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद देखो, ज्योतिबा फूले ने किसके उद्धार के लिए काम किया, किसके उद्धार के लिए काम किया, केवल स्त्री शिक्षा के लिए, या दलितों के लिए, या दलितों और स्त्री शिक्षा के लिए, या सभी की शिक्षा के लिए। उसने काम किया दलितों और स्त्री, जो औरतों की शिक्षा है उसके लिए। जहां तक समझ आ गया सभी को, साथ के साथ लिखते रहना बेटा, नोट्स बना लेना अपने। ज्योतिबा फूले किसके साथ देश के बारे में चिंतन करते थे, तो किसके बारे में सोचते थे वो, ये बात का ध्यान रखना है। ये वो गफ्फार बेग मुंशी के बारे में, या सगुनाबाई के, या फादर लिजिट, या सदाशिव बल्लाव गोडवे, सदाशिव बल्लाव गोडवे के बारे में सोचते थे, ठीक है। उसके बाद विधान शब्द का विलोम शब्द है, विधान,
शब्द का विलोम शब्द है, तो उसका है विधान का है मूरख बेटा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है वो हमारे चैनल बेस्ट स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लो बेटा, एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे। हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, मुक टेस्ट ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूं। स्वतंत्र यानी कि आजादी, ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है गुलाम, स्वतंत्र, क्योंकि स्वतंत्र का अर्थ होता है दूसरे के अधीन न हो, और आजाद या अधीन, तो स्वतंत्र का विलोम शब्द होता है परतंत्र, ये इसका विलोम शब्द होता है। अब गुलाम की बात करें तो गुलाम का विलोम शब्द होता है आजाद। अगर बात की जाए अधीन का होता है स्वाधीन, तो ये इसका विलोम शब्द होता है और ये इसका विलोम शब्द होता है स्वाधीन। विलोम शब्द में यानी कि एक दूसरे के विपरीत बताने होते हैं। विलोम शब्द में एक दूसरे के विपरीत बताने, विपरीत बताने होते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, ये बताना है। अनेक आर्थी, एक बार कमेंट करके बताओ आवाज ठीक आ रही है क्या? सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे आवाज ठीक आ रही है क्या, एक बार कमेंट कर दो। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, कमेंट कर दो एक बार आवाज ठीक आ रही है। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? तो सबसे पहले देखो, जैसे लिखा हुआ है घर, तन, साज, कल। अब हम बात करें कि कल अनेकार्थी क्या है बेटा? कल है। कल के क्या है? बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे देखो आने वाला कल, आने वाला कल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कल, बीता हुआ कल, कल एक ये बन जाता है बीता हुआ कल। तो अनेकार्थी क्या है बेटा इसका? कल। नेक्स्ट देखोगे आप, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। अगर हम बात करें आंख का, नैन भी होता है, चक्षु भी होता है, नयन भी होता है, लेकिन मीन नहीं होता। मीन नहीं होता। मीन किसका पर्यायवाची होता है? मीन होता है मछली का। मीन बेटा मछली का पर्यायवाची होता है, तो डी ऑप्शन इज इसका करेक्ट आंसर। समझ आ गया यहाँ तक? पीडीएफ नोट्स लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। नेक्स्ट देखोगे आप, विचार शब्द में एक जोड़ने पर शब्द बनेगा। विचार शब्द में एक जोड़ने पर शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा? वैचारिक। क्या बनेगा? वैचारिक, ध्यान रखना। जैसे कि देखो ये हो गया वैचारिक। अगर हम बात करें धार्मिक, एक जोड़ने पर ये बनते हैं शब्द, धार्मिक भी बन जाता है। उसके बाद साहित्यिक,
उसके बाद वैज्ञानिक, तो बेटा वैचारिक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप ईमानदारी शब्द संज्ञा है। ईमानदारी शब्द संज्ञा है। जो संज्ञा शब्द गुण भाव दशा अवस्था क्रम आदि का बोध करती है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ईमानदारी क्या हो गया? भाववाचक। ध्यान रखना, ईमानदारी में बेटा क्या है? ई है। ई का मतलब यानी कि भाववाचक। ई से ईमानदारी भाववाचक संज्ञा शब्द बना है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे भूख, भाववाचक में कौन कौन से आते हैं? भाववाचक में आते हैं भूख, भूख आ गया। उसके बाद थकावट, उसके बाद घृणा, सुंदरता, ये सारे। ठीक है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोजी रोटी शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, शब्द युग्म है या विशेषण है? तो रोजी रोटी क्या है बेटा? संज्ञा सर्वनाम तो हो ही नहीं सकती, ये है शब्द युग्म। क्या है? शब्द युग्म। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, जिसमें बेटा काम धंधा, इसमें बात हो रही है ना काम धंधा की, तो ये शब्द युग्म हो गए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट देखो आप, फल शब्द का बहुवचन, फल का क्या बनेगा? जैसे घोड़ा का घोड़े, ऐसे फल का क्या बनेगा वो बताना है आपको। फल का क्या बनेगा? फल का बेटा फल ही बनेगा। ध्यान रखना, फल शब्द का बहुवचन फल ही बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है आप सभी को। फलें लिख रही है कहीं भी नहीं, फलों, फलन, फला, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फल का फल ही बनेगा। नेक्स्ट देखो आप, ढांढस बांधना का अर्थ है। ढांढस बांधना का अर्थ है, भाई मैंने आपको बोल दिया अर्थ, चलो कोई नहीं, वर्क काम हो जाएगा। ठीक है, तो आशीर्वाद दिया? नहीं। आज्ञा देना? नहीं। तसल्ली देना? तसल्ली दी। सोहना चलेंगे? ठीक है, सोहना चलेंगे। मार्केट जाना है? मार्केट चल देंगे, कोई बात नहीं। तो तसल्ली दे दी आपने उसको, तो उसको क्या हो गया? तसल्ली मिल गई, वो बार बार नहीं बोलेगा आपको। अगला देखो, आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का अर्थ है। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, ये बताना है आपको। इसका अवसरदारी होना, पाखंडी होना, पहले से सावधान न होना, पहले से सावधान न होना। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बेस्ट स्टडी हब का हेल्पलाइन नंबर 8059487840। नेक्स्ट देखोगे, शुद्ध रूप छांटिए, शुद्ध रूप बताना है आपको। ठीक है, सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता या सहिष्णुता, तो आपको बताना है जिसमें शुद्ध रूप ये है बेटा। ठीक है, इसका मतलब होता है सहन करना। क्या होता है? सहन करना। नेक्स्ट देखोगे बेटा, 5 नंबर के पैसेज आते हैं आपको, तो पैसेज आपको रीड कर लेना है। साज होने लगी थी धूप की सुनहरी परछाइयां, सिंदूरी साज की बाहों में समा गई, इनमें मैं इस साज को तन की आंखों से देखता हूं, मैं मन की आंखों से उसकी दादी की छवि जो मानस पलट रहा उभर आई, तन की आंखें सिर्फ आवाज देती हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये कह रहा है, अनुच्छेद में सांझ को सिंदूरी इसलिए कहा गया है क्योंकि शाम तक अवकाश में लालिमी होती है। बी ऑप्शन। ठीक है, पैसेज में मिल जाएंगे बेटा, ये आपको बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, लेकिन दादी की संज्ञा बिराही बीतती ही नहीं का अर्थ है, ये बताना है। बीतती ही नहीं का अर्थ है, तो दादी की साज वाली बात हमेशा याद रहती है, बड़े बूढ़ों की बात याद रहती है ना हमेशा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मन की आंखों को फूल का पर्याय क्यों कहा गया है?
मन की आंखों को पुल का प्राय क्यों गया है? वे अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखोगे आप, इस अनुच्छेद में संध्या बेला का अर्थ है। संध्या बेला का क्या अर्थ है बेटा? संध्या बेला का अर्थ है शाम का समय। क्या है? शाम का समय। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ध्यान रखना, संध्या बेला का शाम का समय। नेक्स्ट देखोगे आप, अनुच्छेद में लेखक ने ब्लैंक के बहाने दादी बचपन गोधूली से जुड़ी यादों को साझा किया। तो किसके साथ साझा किया बेटा? सांझ के साथ। तो बेस्ट आइडिया को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज कर पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ आ गया होगा आप सभी को। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेस्ट स्टडी हब पर। सही बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, सही बच्चे जुड़ जाएं। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो एक बार। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे हिंदी में। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मुहावरे की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने जा रही है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1, हेलो SGH। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। अन्य संतानों की मृत्यु के बाद अब केशव ही अपने माँ बाप की अंधे की लकड़ी है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो एक बार सही बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है अंग ढंग ढीला होना, बहुत थक जाना। कई बार बोलते हो ना आप, अंग ढंग ढीला हो गया, यानी कि बहुत थक गए। दिन भर काम करने के कारण मजदूर का अंग अंग ढीला हो रहा था। नेक्स्ट है अंग अंग मुस्कुराना, बहुत खुश होना। लाड खटरी में 5 लाख का, लॉटरी में 5 लाख का इनाम निकलने पर बात सुनकर प्रीतम का अंग अंग मुस्कुरा रहा था। सही बच्चे, बेस्ट स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बेस्ट स्टडी हब से नोट लेना चाहते हैं, नोट्स लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर है 8059487840। तो सही बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो एक बार, शेयर कर दो, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे देखोगे आप, अकल का पत्थर पढ़ना, बुद्धि से काम न लेना। रोशन आजकल ऐसे काम करता है जिसे देखकर लगता है कि उसकी अकल पर पत्थर पड़ गया है। नंबर 7, अगर मगर करना, बहानेबाजी करना। परीक्षा निकट है, इसलिए अगर मगर करना छोड़कर पढ़ाई शुरू कर दो। यानी कि कोई भी एक्सक्यूज लगाना, कोई भी बहाना लगाना, उसको बोलते हैं बहानेबाजी करना। ठीक है, तो बहानेबाजी ना करके पढ़ाई पर ध्यान दें। सही बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो बेटा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, समय का नुकसान करना। सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी दुकान खोलने की बात करना,
अपने आप पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आगे देखोगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा सव्य करना। तुम कोई तो काम करते नहीं और बस अपने आप का मुआ अपनी बड़ाई करते रहते हो, कुछ काम नहीं करते। मैंने ये कर दिया, मैंने हिंदी का होमवर्क कर लिया, मैंने इंग्लिश का होमवर्क कर लिया, तो वो क्या होती है, बड़ाई करनी। ये होती है अपने आप से बड़ाई करनी। अगला देखो, आंखें चुराना, मिलने से बचते फिरना। जब से पैसे ले गया तब से घर आना तो दूर आंखें चुराना लगा। तो सही बच्चे एक बार बेस्ट स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दो बेटा। नेक्स्ट देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 11, जो इसमें हम 50 मुहावरे पढ़ रहे हैं उसमें से ही पेपर में आएगा जरूर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 50 मुहावरे से में से ही पेपर में आएगा। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। गहने दूने करने के नाम पर तांत्रिक ने उसके सारे आभूषण उठाए और आंखों में धूल झोंककर चलता बना। एक बंदा बोला कि मैं आपके सभी जो आभूषण हैं उनको डबल कर दूंगा, दुगना कर दूंगा। तो दुगना करने के बहाने से वो उन सभी को लेकर भाग गया, ठीक है। आंसू पोंछना यानी कि सांत्वना देना। उसके बुरे कर्मों के कारण मुसीबत के समय गांव में कोई उसके आंसू पोंछने भी नहीं आ रहा। जैसे कि आप सबसे लड़ते झगड़ते रहोगे, सबसे लड़ते झगड़ते रहोगे, तो एक दिन आपके पास कोई भी नहीं आएगा। आंखों में खटकना, बुरा लगना। चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण सोमू अब अपने माता पिता की आंखों में खटकने लगा है। 14, आंखें तरसना, किसी को देखने की तीव्र इच्छा होना। उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए बेटे को देखने के लिए माँ की आंखें तरसने लगी। आंखें तरसने का मतलब होता है, ठीक है भाई, आपका कोई भी दोस्त है, आपका कोई भी साथी है और वो दूर चला गया, तो आंखें क्या हो जाती हैं, तरसती हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखोगे, आंखें पथरा जाना, इंतजार करते करते थक जाना। अपने बेटे को देखने के लिए माँ के आंखें पथरा गई, ठीक है। आगे देखोगे बेटा, आंखों का तारा बहुत प्यारा। राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद अंशुल अध्यापकों की आंखों का तारा बन गया। आंखें खुलना, होश आना। पूरे साल वह घूमता रहा, अब फेल होने पर उसकी आंखें खुलने लगी। अब पूरे साल तो उसने पढ़ाई की नहीं, अब सोचता है कि पढ़ लेता अच्छा रहता, पढ़ लेता अच्छा रहता। अगला देखो, आंखों से गिरना, सम्मान खो देना। घर में ही चोरी करने के कारण परवीन पूरे परिवार की आंखों में गिर गया। आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना। अचानक ही बाजार में मेरी और सुमन की आंखें चार हो गई। नेक्स्ट मुहावरा है बेटा, आंखें बिछाना, खूब स्वागत सत्कार करना। विदेश से लौटे मित्र में उसने आंखें बिछा दी, उसके लिए पूरी इज्जत दी। तो बेस्ट स्टडी हब का हेल्पलाइन नंबर है 8059487840। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो, कमेंट कर दो, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। आगे देखोगे आप, नेक्स्ट है आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना यानी कि बहुत गुस्सा आना। मजदूर को बैठा देखकर ठेकेदार आग बबूला हो गया। उसके बाद है आग में घी डालना, झगड़े को और बढ़ाना। मामला तो लगभग हल हो गया था पर नीलेश की बातों में आग में घी डालने का काम किया। जैसे कि दो बंदे सपोज करो लड़ाई कर रहे हैं, अब दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, उनकी लड़ाई शांत हो गई, एक और तीसरा बंदा आया और तीसरा बंदा बोला, अरे इससे तो पिट गया, तूने इसके साथ ये काम नहीं किया, तूने उसके साथ वो काम नहीं किया। तो इसके कारण जो आपका थर्ड पर्सन आया, तीसरा बंदा आया, इसके कारण क्या हुई, लड़ाई हुई। इस बात का ध्यान रखना। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, जिसे मैं अपने सबसे निकट समझता था,
वह आस्तीन का सांप निकला, वह आस्तीन का सांप निकला। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अंतर होना। विभीषण और रावण की सोच में आकाश पाताल का अंतर था। वो सोचता कुछ और था और वो कुछ और सोचता था। सबकी सोच अलग अलग होती है ना। जो पढ़ाई करने वाला बच्चा है वो पढ़ाई की सोचेगा, जो गेम खेलने वाला बच्चा है वो गेम खेलने की सोचेगा, जो क्रिकेट खेलने वाला बच्चा है वो क्रिकेट खेलने की सोचेगा। तो सबकी क्या है, जब सबकी सोच में अंतर है, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। टी20 मैच में श्रीलंका को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, भारत में मोहाली मैच जीत गया। उसके बाद देखो, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कई साल के बाद मिलने पर रणवीर ने उमेश से कहा, यार तुम तो ईद का चांद हो गया। जैसे कि कोई दोस्त मिलता नहीं है ना, 1 साल बाद या 2 साल बाद मिलता है तो उसको बोल देते हैं ईद का चांद, यानी कि कभी कभी दिखाई देना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। आजकल के प्रॉपर्टी डीलर ग्राहकों को उल्लू बनाने से नहीं चूकते। बोलते हैं यहाँ पर ये रास्ता है, ये फ्रंट मिल जाएगा, इसकी ये फायदा है, यहाँ पर पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, बच्चों को खेलने की सुविधा है, जिम की सुविधा है, सारी फैसिलिटी दे देते हैं, ठीक है। 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। दिनेश और मनोज की सफलता में 19-20 का अंतर है। 19 और 20 में कितना अंतर है बेटा? बिल्कुल मामूली सा अंतर है। किसी बच्चे के 280 नंबर आए, किसी बच्चे के 282 नंबर आए, तो थोड़ा सा अंतर है ना दोनों की सफलता में। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को कम भोजन। इस पहलवान के लिए एक चाय और 2 बिस्कुट मुंह में जीरा के समान साबित होता है। जैसे कि आप खाते डेली 10 रोटी है और आपको मिले 2 रोटी, तो इसका मतलब हुआ ऊंट के मुंह में जीरा। एक आंख से देखना, भेदभाव न करना। राजा भोज सभी को एक आंख से देखते हैं। जैसे कि फैमिली में जो माँ होती है उसके लिए सभी बच्चे क्या होते हैं? एक समान होते हैं। उनके लिए सभी बच्चे एक समान है, वो सभी को एक आंख से दिखती है, ठीक है। समझ आ रहा होगा मेरे को? सभी बच्चे लाइक कर दो एक बार। अगला देखोगे आप, एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना। आईएएस बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आईएएस यानी कि एक एग्जाम होता है बेटा, उसको पास करना बहुत कठिन होता है, ठीक है, जिसको यूपीएससी कंडक्ट करता है। ओखली में सिर देना, जानबूझकर आफत मोल लेना। आजकल छात्रों की भलाई के लिए भी पिटाई करना ओखली में सिर देना है। आजकल पीट नहीं सकते है ना टीचर्स बच्चों को। उसके बाद है कमर टूटना, अत्यधिक निराश होना। आतंकी के बेटे की हत्या क्या हुई, लगता है उसकी कमर ही टूट गई। उसके बाद कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना। यह निबंध लिखते हुए तुमने तो कलम ही तोड़ दी। एक ही थैली के छट्टे बट्टे, एक समान होना। राम और रमेश दोनों ही झगड़ा में शामिल थे, दोनों एक ही थैली के छट्टे बट्टे हैं। तो हेल्पलाइन नंबर बेस्ट स्टडी आपका नोट कर ले सही बच्चे, 8059487840। देखो बेटा, कान पर जूं न रेंगना, तनिक भी असर न होना। पिता की बातों से लापरवाह पुत्र ने कानों पर जूं तक न रेंगी। कान भरना, चुगली करना, सहयोगी के खिलाफ अधिकारी के कान भरना अच्छी आदत नहीं। कीचड़ उछालना, लाछन आन लगना, यानी कि चुनावी दिनों में नेतागण अपने विरोधी नेताओं पर कीचड़ उछालने के बाज नहीं आते। कोल्हू का बैल होना, दिन रात काम करना। इस महंगाई में कोल्हू का बैल बनने पर परिवार का भरण पोषण कठिन हो गया है। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। बेटे के हत्यारे को फांसी की सजा मिलने पर मां का कलेजा ठंडा हो गया। उसके बाद है कलई खुदना, भेद प्रकट होना। नकली नोट छापने की मशीन पकड़े जाने पर उसकी अमीरी कलई खुल गई। क्या करने पर? भेद प्रकट होने पर। जैसे कि आप बोलते हो मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास बड़ा बंगला है, और जब उस बच्चे को हकीकत पता लगती है तो उसका मतलब होता है भेद प्रकट होना, कलई खुलना। कमर कसना, तैयार होना। सरकारी सहायता मिलने के बाद किसानों ने उस पर जमीन पर उपजाऊ बनाने की कमर कस ली। काया पलट होना, बहुत बदलाव आना। पक्की सड़कें बनने तथा
विद्युत के बाद गांव की काया पलट गई, यानी कि बिजली की फैसिलिटी होने के बाद और रास्ता बनने के साथ गांव के लोग क्या हो गए बेटा, सुख हो गए, सुखी हो गए। उसके बाद काम आना, युद्ध में मारा जाना, कारगिल युद्ध में बहुत से वीर काम आए, खून खोलना, जोश एवं क्रोध से भर उठना, देश की सीमा में आतंकवादियों को घुसपैठ करते देख जवानों का खोल खोल उठा। उसके बाद देखेंगे बेटा, खटाई में पड़ना, निर्णय न हो पाना, विपक्षी दलों में एकता न हो पाने के कारण सरकार गिराने का मामला खटाई में पड़ गया। खरी खोटी सुनाना, बुरे वचन कहना, मां ने अपने बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई जो चोरी करते हुए पकड़ा गया। खाक छानना, मारे फिरना, नौकरी छूटने के बाद सोमेश खाक छानता फिर रहा है। खाक न मिलना, निष्ठ कर देना, सीमा पर आतंकी ठिकानों को सेना में खाक मिला दिया। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, विज्ञापनों जो न्यूज में बेटा जो खबर आती है ना, उसमें कम शब्दों में ज्यादा बात कह देती हैं, उसका मतलब होता है गागर में सागर गिरना। तो सही बच्चे एक बार बेस्ट स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेस्ट स्टडी हब का हेल्पलाइन नंबर नोट करा देता हूं मैं आपको, बेस्ट स्टडी हब 8059487840। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेस्ट स्टडी हब का हेल्पलाइन नंबर है। सही बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो एक बार, सही बच्चे शेयर कर दो वीडियो को। है आपका आपके चैनल बेस्ट स्टडी हब में। सही बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विलोम शब्द एंड प्रत्यय। नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए बेटा हिंदी की बहुत स्पेशली क्लास है। तो सही बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। नवोदय में जो तैयारी कर रहा है 9th क्लास में एडमिशन के लिए, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है मनोज, ये बताना है आपको। कमेंट कर दो एक बार, सारे बच्चे कमेंट कर दो एक बार। पर्यायवाची तो सब बच्चों को पता है बेटा, कमेंट कर दो। वेरी गुड। विष्णु का है, ब्रह्मा का है, महादेव का है या कामदेव का है? तो एक बार कमेंट करके बताओ मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कामदेव का। किस चीज का है? कामदेव का। समझ आ गया यहां तक? उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची बताना है, तो कमेंट करके बता दो एक बार सही बच्चे, इंद्र का पर्यायवाची। कमेंट कर दो सारे बच्चे, कमेंट करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको इंद्र के पर्यायवाची तो पता होता ही है। अगर इंद्र के पर्यायवाची की बात करें तो इंद्र का पर्यायवाची होते हैं, इंद्र के पर्यायवाची सुरेंद्र, सरोज, जलज, सुंदर, सरोज, जलज, पंकज, ठीक है, सरजी, नलिन, अरविंद, सतल, ये सारे होते हैं।
तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसका पर्यायवाची किसका है, पुरंदर का। इंद्र का क्या है, पुरंदर, पर्यायवाची शब्द पुरंदर है, पुरंदर है बेटा। समझ आ गया यहां तक? वेरी गुड, कमेंट कर दो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती का पर्यायवाची बताना है आपको। सबसे पहले तो आपको पर्यायवाची याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो हमारी वीडियो को देखकर आप उनको याद कर लें, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एक वीडियो बना रखी है हमने इसके ऊपर भी, जिसमें सारे पर्यायवाची शब्द करवा रखे हैं, तो उस बात का ध्यान रखना। तो सरस्वती का है इंद्रानी। तो बच्चे कमेंट कर दो एक बार, समझ आ गया क्या, कमेंट करो एक बार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। कमेंट कर दे सारे बच्चे एक बार। कमेंट कर दो बेटा एक बार सारे बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची बताना है, सूर्य का पर्यायवाची बताना है। कमेंट कर दो एक बार। कमेंट कर दो। कमेंट कर दो एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो बेटा, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, दिवांशु। तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार, सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकाश पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो नब्बी आकाश का पर्यायवाची शब्द है, शून्य भी, अभर भी, पुहुमी नहीं है बेटा। क्या नहीं है, पुहुमी आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बेस्ट टाइडिप का हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका मतलब पर्यायवाची शब्द होने चाहिए आपको। करवाल भी तलवार का पर्यायवाची है, चंद्रास भी, असी भी। तो अरि नहीं है, अरि इज करेक्ट आंसर। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों पर्यायवाची हैं बेटा, किसके, तलवार के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंसू का पर्यायवाची नहीं है। आंसू का पर्यायवाची नहीं है, कमेंट कर दो एक बार सभी बच्चे। आंसू का पर्यायवाची है, सॉरी नहीं नहीं, आंसू का। तो विलोचन भी नहीं है, नयन भी नहीं है, वारी भी नहीं है, अश्रु इसका पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्क किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अर्क का पर्यायवाची शब्द बताना है। अर्क का पर्यायवाची शब्द बताओ एक बार, कमेंट कर दो सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा। अर्क का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप, पयोधर किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पयोधर किस शब्द का सप्र का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद देखो,
निम्नलिखित में से कौन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी का बेटा पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है आपको। तो नग पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, खेचर भी है, विहंग भी है, तो आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लो आप, मरकट किसका पर्यायवाची शब्द है? मरकट का पर्यायवाची शब्द है और नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो बंदर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, मरकट बंदर का। नेक्स्ट देखो, उरग किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? उरग का पर्यायवाची शब्द बताओ। सप्र है, हाथी है, पक्षी है या घोड़ा है? तो उरग का तो बेटा सपर ही है, ठीक है। आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से सागर पर्यायवाची शब्द है। सागर का पर्यायवाची शब्द बताना। सागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? पारावार। पारावार पर्यायवाची शब्द सागर का। अगला देखोगे आप 14। निम्न में से कौन सा शब्द सिन का पर्यायवाची है? तो बताओ बेटा, एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे। तो वो है सदालु, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखोगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची नहीं है? वन का पर्यायवाची नहीं है, तो वन का तो पर्यायवाची कानन भी है, जंगल भी है, विपिन भी है, लेकिन नदनु नहीं है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला देखोगे आप, निम्न में से कौन सा शब्द सोना का पर्यायवाची शब्द है? सोना का पर्यायवाची शब्द बताना है। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? हाटक। अगला क्वेश्चन देखोगे, आत्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। आत्मा शब्द का, तो आत्मा का क्या है? एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे। आत्मा का होगा बेटा परमात्मा। क्या होगा? परमात्मा। विपरीत शब्द बताना, जैसे दिन का रात, ऐसे ही आत्मा का परमात्मा। ऐसे ही परोपकारी शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा, यानी कि विपरीत बताना है। परोपकारी का विपरीत क्या होगा? उसका होगा स्वार्थी। नेक्स्ट देखोगे आप, राजा का विपरीत क्या होगा? राजा का विपरीत, तो राजा का संबंध किससे होता है? प्रजा के साथ, तो राजा का होगा प्रजा, ठीक है। अगर लिंग बदलों की बात की जाती तो होता राजा का रानी। अब देखो आगे, आध्यात्मिक शब्द का विपरीत है। आध्यात्मिक का देखो भौतिक। क्या है बेटा? भौतिक। नेक्स्ट देखो, आरोहण का विलोम शब्द है। आरोहण का कमेंट कर दो एक बार सारे बच्चे। आरोहण का है अवरोहण। नेक्स्ट देखो, उच्छ्वास का विपरीत है, उसका है निश्वास। विपरीत शब्द बताना है, ठीक है। इहलोक का विपरीत शब्द है। इहलोक का विपरीत शब्द बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ। इहलोक का है परलोक। क्या है बेटा? परलोक। तो एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। नेक्स्ट देखोगे आप, आगमन का विपरीत शब्द होगा। आगमन का क्या होना है? विपरीत शब्द, तो उसका है प्रस्थान। क्या है? प्रस्थान। ध्यान रखना इस बात का। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे देखो आप, शुक्ल का सही विपरीतार्थक शब्द होगा। शुक्ल का, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार। शुक्ल का होगा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्थक का सही विपरीतार्थक शब्द है। इसका निर्थक का, तो निर्थक का शब्द बताओ। निर्थक का है सार्थक। उसके बाद देखोगे आप, प्राचीन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्राचीन का, प्राचीन का है अर्वाचीन।
उसके बाद नेक्स्ट देखो, साकार का सही बताना है। साकार का क्या है? सही विपरीत शब्द बताना है। तो विपरीत देखो, साकार का क्या हो जाएगा? बेकार या निर्कार या प्रकार या लंबाकार। तो साकार का क्या हो जाएगा? निराकार। उसके बाद देखोगे आप, सापेक्ष का विपरीत बताना है। क्या बताना है? सापेक्ष का विपरीत। तो उसका हो जाएगा निरपेक्ष। कृतक का विपरीत शब्द बताना है। कृतिक का विपरीत शब्द। तो एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे, कृतिक का है आपका कीर्तिघन। यहां तक समझ आ गया होगा सभी को। श्राणिक का सही विलोम शब्द। विलोम बताना है इसका। श्रेणिक का विलोम शब्द क्या होगा इसका? शाश्वत। दीर्घ का विलोम शब्द होगा। दीर्घ का विलोम शब्द, दीर्घ का होगा बी ऑप्शन बेटा, असर्व। उसके बाद आगे देखोगे आप, उत्थान का विपरीत शब्द होगा। कमेंट कर दो एक बार सारे बच्चे, कमेंट करके बता दो एक बार सारे। तो उत्थान का विपरीत शब्द होगा इसका पतन। नेक्स्ट है, आय के विलोम शब्द बताइए। आय के विलोम, आय का विलोम शब्द बताना है। आय का है व्यय। समता का विलोम शब्द। समता का विलोम शब्द, कितना आसान क्वेश्चन है, विषमता। उसके बाद है, सवर्ग का बताना है आपको। सवर्ग का, सवर्ग का होता है नरक। सवर्ग का नरक। उसके बाद आहतु का होता है, आहतु का कमेंट कर दो एक बार। आहतु का होता है अनाहुतु। अनाहुत। उसके बाद व्यक्त का बताओ बेटा। व्यक्त का एक बार कमेंट कर दो। व्यक्त का होता है अव्यक्त। एक का बता दो, एक का क्या होगा? एक का जल्दी से जल्दी बताओ इसका। इतना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। एक का होगा अनेक। हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साधारण का बताओ। साधारण का कितना आसान है, साधारण का विशेष। समझ आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी जानकारी के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे।